नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन का इतिहास दशकों पुराना रहा है। अब उस इतिहास में दर्ज होने जा रहा है छत्तीसगढ़। अगले साल फरवरी महीने में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों? ये सवाल सियासी समंदर में अलग अलग जवाबों के साथ गोते खा रहा है। कांग्रेस की तरफ से जवाब रुकता है छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे 2024 में जीत की राह पर, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उन्हें मोदी पर भरोसा है। तो क्या कांग्रेस के केंद्र में भरोसेमंद छत्तीसगढ़ वाकई कारगर साबित होगा, या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी 2023 में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के केंद्र में छत्तीसगढ़ के रास्ते आदिवासी वोट बैंक की निकलेगी राह। 2024 में कांग्रेस की ट्रॉफी बनेगा छत्तीसगढ़ मॉडल। 2024 में रंग लाएगा 2023 का कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के लिए भरोसेमंद छत्तीसगढ़ कितना कारगर? जी हां, सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए भरोसेमंद छत्तीसगढ़ कितना कारगर साबित होगा। मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में कांग्रेस के बड़े कद के नेता के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छाए हुए हैं। कोने कोने में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को ट्रॉफी के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में क्या 2024 में समूचे कांग्रेस के लिए भरोसेमंद छत्तीसगढ़ बूस्टर साबित होगा? इस पर हामी भरते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे। पहले 23 आएगा और छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के नेतृत्व में आज की बहुमत से भी ज्यादा बड़ी बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से 24 का रास्ता भी छत्तीसगढ़ का मॉडल तय करेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब जब बात छत्तीसगढ़ मॉडल की होती है, बीजेपी की भौहें चढ़ जाती हैं और आंकड़ों के साथ मैदान में कांग्रेस सरकार को चुनौती देती बीजेपी छत्तीसगढ़ मॉडल को हाशिए पर बताती है। 2023 कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ वाटरलू साबित होगा। सारे राज्य भारत में कांग्रेस से छीन गया है। 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस का पूरा कुनबा छत्तीसगढ़ में जुटेगा। मौका होगा कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो क्या आदिवासियों पर खासा जोर दे रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के सहारे बाकी राज्यों को साधने की जुगत में है? शिखर देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई ये बड़ा मौका होगा जब 2023 में जो चुनावी साल है और फरवरी महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होगा। तो क्या 2023 का कॉन्फिडेंस 2024 में रंग लाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ में हैं और कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नितिन जी, आपकी तरफ आ रही हूं। 2023 में जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं कि जो बहुमत 2018 में आया था उससे ज्यादा बहुमत आएगा और हम जीतेंगे। तो ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है 2023 की, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, 2024 पे ज्यादा फोकस है? देखिए, ये एक जो हमने जो काम किया है, इस काम के बूते पर रविंद्र चौबे जी ये कह रहे हैं कि 2023 में हम निश्चिंत और बिल्कुल हैं। जिस प्रकार जनता ने जन आशीर्वाद दिया है और लगातार उसके बाद के चुनाव में भी जनता ने लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाया है, तो इससे ये बिल्कुल रोड मैप जो है वो क्लियर है। और जिस प्रकार लोक कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल हाफ की योजना हो, अभी जैसे कि सारे अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा, स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में कोरोना के समय हम यदि देखें कि जहां पर पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे और छत्तीसगढ़ में सरप्लस राज्य था ऑक्सीजन के,
निर्माण में, और यहाँ से उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी ऑक्सीजन भेजा गया था। तो जिस प्रकार लगातार प्रदेश की सरकार ने काम किया है, तो उस काम के दम पर हम जनता के बीच में 2023 में जाएंगे। और जैसा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश के साथ साथ देश की मुद्दों पर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ रोल मॉडल जैसा कि पूरे देश में साबित हो रहा है। हम बात करें गुजरात मॉडल की, पहले चर्चा होती थी, तो मोरबी का पुल जैसे गिरा है, ऐसे बहुत सी चीजें वहां पर लगातार घटी हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए, चाहे बेरोजगारी दर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोले गए उस विषय की बात हो, गौधन न्याय योजना आदि बहुत सी योजनाएं, कुपोषण की दर में कमी आना, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अपनी मतलब माना जाए कि एक तीर दो निशाने। मैं नहीं, नितिन जी जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुंदरानी जी हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री सुंदरानी जी 2023 चुनावी साल है, फरवरी का महीना जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, एक बड़ी बैठक जो इतिहास में दर्ज होती है कांग्रेस के, वो छत्तीसगढ़ में हो रही है। एक तीर दो निशाने मानिए, क्योंकि 2030 में तो कॉन्फिडेंट हैं ही, 2024 भी पार लगाएंगे यहीं से। देखिए तृप्ति जी, कांग्रेस के लोग अब सपने देखने लगे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करने लगे हैं। असम में लेके गए थे छत्तीसगढ़ मॉडल, उसके बाद छत्तीसगढ़ मॉडल ले गए हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मॉडल ले गए गुजरात में, छत्तीसगढ़ मॉडल ले गए उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ पड़े इनके पांव वहाँ वहाँ हो गया बंठाधार, और छत्तीसगढ़ भी अब इनके हाथ से निकलने वाला है। छत्तीसगढ़ की हालत क्या कर रखी है इन्होंने, शराब की तस्करी, अन्य राज्यों से शराब आके यहाँ अवैध रूप से बिक रहा है, कोचियों के माध्यम से शराब बिकवाया जा रहा है, नशीले वस्तुओं का कारोबार हो रहा है, हत्याओं का दौर चल रहा है, बलात्कार की घटनाएं। आज अगर हम देखें तो प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर नाम है बलात्कार की घटनाओं में, नाबालिग के साथ बलात्कार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, 65,000 करोड़ के आसपास का कर्ज इस सरकार ने 4 साल में लिया है, छत्तीसगढ़ को कंगाली के कगार पे पहुंचा दिया, विकास पूरी तरह से ठप हो गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं इनके खिलाफ बोलने के लिए। इन्होंने 36 वादे किए थे, 36 में 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। बात करेंगे 36 वादे पूरे करने की, लेकिन बात नहीं हुए। अगर इस मॉडल को लेके पूरे देश में जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो इनका बंठाधार होगा, पूरे देश इनका बंठाधार होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल में किया क्या है इन्होंने। गोबर खरीदने के अलावा एक मुद्दा इनके पास है कि हमने धान खरीदा है, मैं मानता हूं धान खरीदा इन्होंने, इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे। बेरोजगारी के मुद्दे पे ये सरकार फिसड्डी साबित हुई, कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार फिसड्डी साबित हुई। बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, 400 यूनिट की शर्त लगा दी, पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की थी। संपत्ति कर आधा कर, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आपको अवसर मिलेगा, मेरे को पूरी बात रखने दीजिए। संपत्ति, अरे आपके बीच में मैं बोला क्या, आप जितना बोले मैंने सुना ना। नहीं, धैर्य रखो, आप धैर्य रखो, एक जिम्मेदार पार्टी के आप प्रवक्ता हो। आप देखिए, संपत्ति कर आधा करने की बात की थी इन्होंने, मितानिन आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय बढ़ाने की बात की थी इन्होंने, निराश्रित पेंशन बढ़ाने की बात लगातार ये आरोप लगातार आप लगाते आ रहे हैं, बात की वादा खिलाफी की सरकार है, ये आरोप लगता रहा है। नितिन जी जवाब दीजिए। आज जी अब बोलने को बोल रहे हैं, एक सेकंड तृप्ति जी, आपने प्रश्न किया कुछ, जवाब दीजिए। वादा खिलाफी की सरकार है, ये आरोप लगातार बीजेपी लगाती आ रही है, तो ऐसे कैसे छत्तीसगढ़ वादा खिलाफी, ये ध्यान कहीं और रहता है। जिनके रग रग में वादा खिलाफी घुसी हुई है तृप्ति जी, वो क्या बात करेंगे। ये देखिए खुद की स्थिति क्या है इनके। वो आए थे, क्या बोलते हैं, अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कितना बोल के गए थे श्रीचंद भैया, 62+ बोल के गए थे, 15 में सिमट गए। अभी भी उसी आत्मविश्वास पे, और 2023 का किला फतह तो कर ही रहे हैं, 2024 में भी देखिएगा सत्ता परिवर्तन केंद्र में तय है। और ये मान के चलिए श्रीचंद भैया ने 2 योजनाओं की तारीफ तो कर दी,
गुजरात दो योजनाओं की तारीफ तो तृप्ति कर दी इन्होंने। एक तो बोले गोधन योजना में गोबर ये खरीद रहे हैं, गोबर खरीद रहे और धान ये खरीद रहे हैं। मैंने यही कहा, तारीफ की। आप तारीफ मान लो ना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अपने प्रदेशों में इन योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे। केंद्रीय संसदीय समिति ने इस योजना की तारीफ की और कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए। में रहो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लघु वनोपज और गोबर खरीदी की गोधन न्याय योजना के विषय में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा की और बाद में इस योजना की प्रशंसा भी की, जो कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे थे। उसके बीच में प्रेजेंटेशन में यह बात आई कि यह योजना काफी अच्छी है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री इनके छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने कहा कि जल संचय के लिए नरवा गरवा की जो योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आज बेरोजगारी के आंकड़े देखिए, छत्तीसगढ़ कहां है और केंद्र कहां पर है। इन लोगों ने वादा खिलाफी की बात करते हैं तो मैं तो 2024 में जाऊंगा। 2024 में जनता इनसे सवाल पूछेगी। अच्छे दिन का वादा करके ये सत्ता में आए थे, अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई। 400 का सिलेंडर 1000 पार हो गया, 60 का पेट्रोल 100 पार हो गया। जनता इनसे पूछेगी आपने कहा था काला धन लाएंगे, नहीं लाए। नोटबंदी और जीएसटी जैसी चीजों को थोप दिया। ये खुद एक व्यापारिक समूह से आते हैं। ये बताइए इस जीएसटी और नोटबंदी से क्या किसका लाभ हुआ? इन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, ये होगा, वो कुछ नहीं हुआ। जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी की कार्यप्रणाली से सबसे ज्यादा यदि कोई हुआ है तो छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी को हुआ है। ये जवाब मांगे, लेखा जोखा तैयार करके रखी हुई है और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा नहीं किया जा सकता कि समय समय पर केंद्र सरकार ने पुरस्कारों से भी नवाजा है छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं चर्चा में रही हैं, केंद्र ने भी तारीफ की है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल अगर सियासत पे आता है, 2023 पे आता है, तो 2023 आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अगर कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में कर रही है तो आपके लिए भी तो बड़ी चुनौती है ना। जेपी नड्डा आए पिछले दिनों, स्मृति ईरानी आई, लेकिन आपके आंदोलन की रफ्तार कब तेज होगी? देखिए तृप्ति जी, 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। एक बार काठ की हंडी चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। लोगों ने इनके लोक लुभावने नारे सुनकर, वादे सुनकर इनको एक बार अवसर दिया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हालत खराब है। भानु प्रतापपुर इलेक्शन हारने जा रहे हैं ये लोग। कहाँ की बात कर रहे हैं ये लोग? मैंने कहा कि ये तो व्यापार क्षेत्र से आते हैं, ये तो इन्होंने ज्योतिष का दुकान खोल लिया। भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतने जा रही है। दिन कितने बचे भाई? गुजरात में सफाया हो गया आपका, गुजरात में सफाया हो रहा है, आपका हिमाचल में सफाया हो रहा है, दिल्ली में तो आप बुरी तरह हार रहे हैं। भानु प्रतापपुर भी जीत रहे हैं और 2023 भी जीते और 2024 का वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती। 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बची है, दोनों राज्यों में कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में जीतने वाला है। एक सवाल नितिन जी आपसे, नितिन जी आपसे, राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक जो चर्चा का विषय है वो आदिवासी पर खासा जोर, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हाल ही में विधेयक लाया गया तो फिर आदिवासियों को, फिर राहुल गांधी भी आदिवासी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में जब अधिवेशन होने वाला है तो क्या आदिवासी वोट बैंक की ओर आप लोगों की नजर है? 2024 का रास्ता वहीं से तय करने वाले हैं, मॉडल भी और आदिवासी भी। कांग्रेस जो है वो वोट और नोट के लिए राजनीति नहीं करती, जनसेवा के लिए करती है। वोट और नोट की राजनीति इन्हें मुबारक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, खुश होना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन यदि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर चर्चाएं होंगी। और नहीं, आप लोगों को तकलीफ हो गई है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन क्यों हो रहा है। कुछ नेताओं के आप लोगों के बयान आ रहे हैं, तो आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये वो पहली बार ऐसा देखा तृप्ति कि देश का कोई प्रधानमंत्री धड़ाधड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। गुजरात में 8 तारीख को भानु प्रतापपुर तो बोला, गुजरात में भी
भी चर्चा कर लेंगे। 8 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है। और आने वाला मैं जो बता रहा हूं आपको 23 और 24 इनका सुपड़ा साफ है। बोले ना काठ की हंडी नहीं चढ़ती, ये काठ की हंडी केंद्र तो छत्तीसगढ़ भी तो आएंगे मोदी जी। अगर गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं तो 2023 में कि अब ये सफल नहीं होने वाले, क्योंकि देश की जनता, देश का युवा, देश की महिलाएं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, देश का किसान, देश का मजदूर इनसे सवाल पूछेगा ये क्या बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये कुछ सुनना नहीं चाहते। मदमस्त हाथी में सवार हैं सारे कांग्रेस के लोग। चलिए बारी बारी से बात कर लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये आपके शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के लगातार कहते हैं। तो जब जाहिर तौर पर जब 2023 का विधानसभा चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रहेंगे हर राज्य की तरह। क्या आपको लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप के परे मोदी जी जीत दिला सकते हैं आपको 23 और 24 में? चेहरा ही नहीं है। 1 मिनट नितिन जी जवाब देने दीजिए। देखिए तृप्ति जी, एक निश्चित रूप से मानिए तृप्ति जी, मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। जब इनके सोनिया जी और राहुल गांधी जी या इंदिरा जी, राजीव जी नगर पालिका चुनाव में भी इंदिरा जी का फोटो लगाते थे इनके लोग। आज मोदी जी हमारे तो पूरे देश के स्वीकार्य नगर पालिका तक के चुनावों में प्रचार के लिए चले जा रहे हैं। हम उनके ये हड़बड़ाहट और घबराहट बताती है। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वो आएंगे, प्रचार भी करेंगे और हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गंभीरता से लड़ते हैं। ऐसा नहीं चुनाव लड़ते कि एक तरफ गुजरात का, हिमाचल का चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। इनको गांधी सरनेम से ही डर लगता है। डर क्या लगता है? डर ही लगता है। आप ही डर गए मोदी जी से। अरे राहुल गांधी जी देश की जहाँ पे गुजरात में प्रचार करना था, जहाँ हिमाचल में प्रचार करना था, दिल्ली में चुनाव में प्रचार करना था, और वे घूम रहे हैं पद यात्रा। घूम नहीं रहे। आपके प्रधानमंत्री के जैसे 20 लाख रुपए का सूट पहनकर हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर रहे। चिंता नहीं है क्या? 2023 के लिए कॉन्फिडेंट है कि हम जीत जाएंगे? ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 के लिए भी माना जा रहा है। जनता के बीच जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं ना नितिन जी, छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, या आपको चिंता ही नहीं है कि हम तो जीत रहे हैं छत्तीसगढ़ में? भाई हमने हमारे काम को लेकर जनता के बीच, और 2023 में जनता ऑडिट करेगी, जनता देखेगी। और जिस प्रकार लगातार जनता ने जनादेश, जन समर्थन लगातार छोटे से लेकर बड़े चुनावों में कांग्रेस को दिया है, निश्चित तौर पर हम हमारे किए गए कामों को लेकर 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता के बीच, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के बीच जाएंगे। सुंदरानी जी, निश्चित तौर पर सुंदरानी जी 2023 में शुरुआत में ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके मुकाबले आपके पास क्या? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अधिवेशन करें, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन करें, छत्तीसगढ़ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ में इनका सफाया होगा, और 2024 में जो 2 लोकसभा की सीटें इनके पास है ना, वो भी नहीं रहने वाली। आप तृप्ति जी नोट, मुझे ऐसा लगता है तृप्ति, मोदी जी ने सारी चीजों पे टैक्स लगा दिया, सपना देखने पे नहीं लगाया। तो इनको सपना देखने दीजिए, क्या पता कल को सपने पे भी टैक्स लग जाए। उठ के चलिए देखना है कि राजनीतिक दल सपने देख रहे हैं, और इन सपनों पर मुहर तो जनता लगाती है कि किसका सपना साकार हुआ। अब देखना है कि 2023 में छत्तीसगढ़ और 24 में हिंदुस्तान में किसकी कसरत कितनी कारगर साबित होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे चर्चा करने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।